नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हो बागेश्वर हम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, कुछ लोग हमेशा संशय में रहते हैं क्योंकि नवरात्रि का समय जो चल रहा है, इस नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अपने घर में धार्मिक कार्य करते हैं कि जिससे माता रानी प्रसन्न हो, जिससे माता रानी का आगमन हमारे घर में होता है। लेकिन यह बात जो अधिकतर जो संशयात्मक रहती है कि कैसे पता चलेगा, आखिर कौन सा संकेत, किस विधि से कैसे पता चलेगा कि माता रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई, माता रानी मेरे घर में प्रवेश कर गई हैं। यह जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही मूर्ख होंगे जो अंधविश्वासी होंगे जो इस वीडियो को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ के बारे में नहीं जानने में रुचि रखेंगे। लेकिन अगर आप माता रानी के भक्त हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है माता रानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और फिर आप ये भी जानिए कि आखिर कैसे पता करेंगे कि आखिर हमारे घर में माता रानी का आगमन हुआ है कि नहीं हुआ है। आखिर हमारी अब जो जीवन के दुख, दरिद्रता, कष्ट अब सब कटने वाले हैं कि नहीं है, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से आपके साथ में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता है, चैतन्य अवस्था में माता रहती है, सभी जागृत अवस्था में रहती है, जितनी भी दैवी शक्तियाँ होती है। अगर आपके ऊपर जो माता रानी की कृपा लग गई है, माता रानी प्रसन्न हो गई, आपके घर में माता रानी का आगमन हो गया है, तो बस आपका दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह संकेत नहीं पता चलता है और बहुत लोगों को नहीं पता होता। लेकिन इसका रिजल्ट जो नवरात्रि में अगर आपने अच्छा किया तो बहुत जल्दी मिलता है और बुरा किया तो भी उसका तत्काल रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं अपने सभी भक्तगणों से विनती करना हो कि आप जो है इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। लेकिन यह भी बात हम लोगों को जानना जरूरी कि आखिर जो नवरात्र का जो समय होता है, जो पूरे 9 दिन जो इस बार है, तो आखिर नवरात्र जो है 9 दिनों का क्यों मनाया जाता है? क्यों नहीं 10 दिन का मनाया जाता है? क्यों नहीं 7 दिन का मनाया जाता है? आखिर पूरा का पूरा 9 दिन का ही क्यों मनाया जाता है? तो बात यह उस समय की है कि जब महिषासुर जो राक्षस जो है अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया तो पृथ्वी पर रहने वाले जो साधु महात्मा ऋषि और स्वर्ग में रहने सबको जो है देवी देवता साधु महात्मा सबको वो परेशान कर दिया था। इतना ज़्यादा वह तंग कर दिया था। फिर वे सभी लोग जो है देवी देवता मिलकर के त्रिदेव के पास गए, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों देवता के पास गए, तीनों देवी देवताओं के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था उस महिषासुर से मुकाबला करने का। फिर उन तीनों लोगों ने एक जो है किरण पुंज निकली और उस किरण पुंज से एक जो आदि शक्ति का निर्माण होता है और वह आदि शक्ति है माता दुर्गा का। फिर माता दुर्गा ने उस महिषासुर का वध जो लगातार 9 दिनों तक उसके सार में युद्ध होता रहा और तब जाकर उसका युद्ध होता रहा। लेकिन रह गई बात 9 दिनों तक जो माता रानी ने युद्ध किया उसके साथ में, तो 9 दिन अलग अलग रूप धारण करके ही उस महिषासुर राक्षस का वध किया। तो इस वजह से नवरात्रि जो है 9 दिनों की मनाई जाती है। 9 दिन अर्थात 9 अलग अलग रूप धारण करके माता रानी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। ठीक है, ऐसा जो भी भक्तगण होते हैं, जो भी श्रद्धालु होते हैं, माता रानी के अगर सच्चे दिल से भक्ति भाव करते हैं तो उनके घर में भक्तिमय जीवन हो जाता है। उनके घर में मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई जो विपत्ति नहीं हो सकती है। हर तरीके से वृद्धि ही वृद्धि होती है। वह काम क्रोध पर जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि शांत रहती है और सही डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाते हैं। तो रह गई बात आखिर कैसे हमें पता चलता है कि माता रानी हमारे साथ में है। हमने जो पूजा पाठ किया, हमने जो व्रत किया, हमने जो भी धार्मिक काम किया माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, कैसे पता चलेगा कि माता रानी की कृपा हमारे ऊपर लग गई है? तो चलिए हम लोग एक एक तरीकों को, एक एक संकेतों को हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि दैवी शक्तियाँ जो माता रानी है जब जागृत अवस्था में रहती तो कुछ ना कुछ तो संकेत देती ही देती, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है। तो जानिए आखिर वे कौन से संकेत है। पहला नंबर का वह संकेत है कि अगर आप जो इस नवरात्र के समय में
माता रानी के सामने आप पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से दिल लगाते हैं, सच्ची श्रद्धा से माता रानी को बुलाते हैं, अगर उस पूजा पाठ अनुष्ठान करते समय अगर आपके आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाइएगा कि माता रानी की कृपा दृष्टि आपके साथ में लग गई है, आपके ऊपर लग गई है। ठीक है। दूसरा नंबर का जो संकेत मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो सच्चे मन से करें तो ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो कोई होता ही नहीं है। और जब हम पूजा पाठ करें इस नवरात्रि में और ऐसा मेरे को महसूस हो कि वास्तव में मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ में आ गई है। और माता रानी अब आपका कोई भी काम जो बिगाड़ नहीं सकती। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द है, जो भी काम बिगड़ रहे थे, सारे के सारे काम जो अब होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो संकेत होता है, अगर नवरात्रि के समय में जो जुगनू होते हैं, जो पीछे लालटेन बांध करके चलते हैं, अगर वह जुगनू आपके शरीर पर चिपक जाते हो या बार बार जुगनू चिपक जाते हो, तो जुगनू का जोगिन का स्वरूप अर्थात माता रानी की एक सेविका के रूप में होते हैं। और माता रानी का जहाँ पर दैवी शक्तियाँ हो जाती है वहाँ पर तो जुगनू अर्थात उनकी सेविकाएँ ऑटोमेटिक ही आएंगी। और जुगनू भी एक सेविका है जो माता रानी के पास तो अवश्य आएगी। इसलिए आपके ऊपर अगर कृपा लग गई है तो हो सके आपके शरीर पर बार बार जुगनू चिपकने शुरू हो जाते हैं। चौथा नंबर का जो संकेत है कि माता रानी हमारे ऊपर प्रसन्न तब हो जाती हैं कि जब हम माता रानी की भक्ति भाव करते हैं, उनके लिए अखंड दीपक जलाते हैं, कलश स्थापना किए, सच्चे भक्ति भाव किए, सब कुछ करने के बाद जब हम रात्रि के समय में माता रानी की चौकी लगाने के बाद जब सोते हैं ना, तो रात्रि में 3 बजे 4 बजे 2 बजे अधिकतर ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि कोई हमें जगा रहा है। और ऑटोमेटिक जब मेरा नींद खुल जाती तो समझ जाएगी कोई ना कोई सकारात्मक ऐसी शक्ति है जो आपसे मिलना चाहती है, जो आपसे कुछ कहना चाहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको कोई ऐसा लगे कि आपको जगा रहा है और ऑटोमेटिक अचानक यदि रात के समय में नींद खुल जाती है 1 बजे 2 बजे के बाद, तो समझ जाएगा कि कोई दैवी शक्तियाँ का ही स्वरूप है। हमारे साथ ही अक्सर इस समय हो रहा है, क्योंकि मैं भी 9 दिनों का व्रत हूँ। तो बस आप लोग को भी साथ अगर ऐसा हो रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। 5वां नंबर का जो संकेत है, अगर जो है जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर भी आपका घर है, तो आपके घर के अगल बगल इर्द गिर्द हो सके बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फूलों की सुगंधित बिल्कुल ही ऐसे, या तो लोबान की, धूप की, चमेली की, ऐसे खूबसूरत अगर सुगंध आपको ऐसा लगे कि आपके पास में आ रही है, तो समझिएगा कि बस आपके ऊपर माता रानी की कृपा लग गई, अर्थात माता रानी का ही वह सुगंध जो है आपको सुगंधित कर रहा है। ठीक है। अगला नंबर का जो संकेत है कि अगर आप जो है स्वप्न देखते हैं सोते वक्त, तो जब आप स्वप्न देखते हैं और सोते वक्त आपको छोटी कन्या, वो भी लाल कपड़े में साड़ी पहने हुए अगर वह नजर आती है, तो वह दूसरा कोई नहीं है, समझ जाइएगा साक्षात जो माता रानी आपके साथ में। इसलिए वह स्वप्न के रूप में वह आपको दिखाते। लाल वस्त्र धारण की हुई कोई भी अगर लड़की, कोई भी स्त्री अगर आपको सपने में नजर आती तो भी समझिएगा कि बस माता रानी हमारे साथ में ही है। अगला नंबर का जो है कि जब आप सोते हैं तो सोते वक्त में आपको दीपक जले या एक किरण पुंज दिखाई दे, ज्योति का आकार के जो हो, बिल्कुल ज्योति के आकार का कोई किरण पुंज दिखाई दे, या ज्योति दिखाई दे, या दीपक जलता हुआ दिखाई दे, या दीपक की बड़ी ज्योति दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि बस माता रानी की कृपा आपके साथ में लग गई। तो ये रहे कुछ ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि माता रानी आपके साथ में है, माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसा रही हैं। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि माता रानी का आगमन हमारे घर में आ गया, हमारे घर परिवार के अब सारे के सारे कष्टें खत्म होने वाली है, हमारे घर में जब माता रानी के चरण प्रवेश कर चुके हैं। कैसे ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो संकेत देती हैं। ये जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं, घर में आगमन के कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। लेकिन ये संकेत कैसे मिलते हैं? ताकि हमारे घर के दुख दरिद्रता सारे के सारे खत्म होने वाले और जीवन में तरक्की ही तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जो माता रानी होती हैं चेतन अवस्था में रहती हैं और पूरा का पूरा 9 दिनों तक अगर आपके घर में प्रवेश कर जाते तो समझ जाइएगा कि आपके अब कोई भी काम जो बिगड़ने वाला ही नहीं है। बस अब जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन से संकेत मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि हमारे घर में माता रानी के आगमन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि वह दर्शक कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस बात को नहीं मानते, तो वह मूर्ख ही प्राणी होगा कि जो यह जानने का इच्छुक नहीं रहेगा कि आखिर माता रानी का आगमन कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है गौ माता का बार बार आपके घर पर आना। क्योंकि अगर आपका घर कहीं पर भी हो, शहर में रहता हो, अगर आपके घर के दरवाजे पर बार बार गौ माता आ रही है, घर के इर्द गिर्द जो गौ माता घूम रही है, तो समझिएगा कि माता रानी का आगमन हो चुका है। और माता रानी की जो एक सेविका है, जो गौ माता है, बार बार वह माता रानी से मिलने के लिए इच्छुक है, चाहुक है, इसलिए वह माता रानी से मिलने के लिए इर्द गिर्द जो है रखवाली कर रही है। ठीक है। दूसरा नंबर का जो संकेत है कि अगर इस नवरात्रि के समय में आपके घर में, आपके पूजा स्थान में अगर मधुमक्खी आ रही है, तो समझिएगा मधुमक्खी एक प्रकार से माता दुर्गा का ही स्वरूप है। माता दुर्गा की एक सेविका बन करके आपके पास में आती है, आपके घर में आती है कि आखिर कितना पान हो रहा है, कितना पूजा पाठ हो रहा है, कैसी जो है माता रानी के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव, सब चीज़ें जो है नोटिस करने आती है और फिर माता रानी को संकेत करती है और तब जाके माता रानी का आगमन आपके घर में होता है। तो अगर मधुमक्खी बार बार आ रही है तो समझिएगा कि माता रानी का आगमन आपके घर में होने वाला है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो संकेत है, जो आपने अखंड ज्योति जलाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं, भक्तगण होते हैं जो नवरात्रि में 9 दिनों का अखंड ज्योति जलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्योति जो एक समान लव से जलती रहती है, लेकिन अगर आपकी ज्योति कभी अचानक जो तेज से जलने लगे, अगर तेज गति से जलने लगे, तो समझ जाएगा कि वह उसे एक प्रकार की विशिष्ट ऊर्जा मिली है जिसकी वजह से वह ज्योति जो तेजी से जले। और वह एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलेगा, अर्थात उसके सामने कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी खड़ी है जो माता रानी के किरण पुंज से टकराती है और वह जो एक अजीब प्रकार की वह जलती हुई जो लौ हो तेज बढ़ जाती है। आपने जगह दीपक जलाया हो, तो अगर आपके दीपक में फूल भी बनते हैं, ठीक है, फूल बनते तो भी समझिएगा कि माता रानी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। ठीक है। आपके घर में अगर बार बार जो काली चींटियां निकलती हैं और काली चींटियों का समूह जो अगर नजर आता है, तो काली चींटियों को मारने की कोशिश न करें। काली चींटियां बड़ी ही शुभ होती है और माता रानी की एक सेविका है। तो माता रानी की सेविकाएं जब आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके घर में आगमन हुआ है, तो बस कृपया इस नवरात्रि के समय में काली चींटियों का आगमन बहुत ही शुभ होता है और काली चींटियां माता रानी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो बस काली चींटियां भी एक संकेत देती हैं कि हाँ, वास्तव में माता रानी आपके ऊपर में, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है। अगला नंबर का जो संकेत है, जो आपके घर में पूजा स्थान होते हैं, तो वही आपके घर के अगल बगल कहीं पर वैसे फल फूल जो है फुलाने वाले या सुगंधित जो है पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोबान की कोई जो है अचानक ऐसी खूबसूरत फूल का, धूप का, अगरबत्ती का, मतलब कहीं पर जल नहीं रहा, लेकिन ऐसा अगर जो सुगंधित जो हवा चलने लगे, ठंडा हवा चलने लगा, अच्छा सा स्मेल आने लगे, तो समझ जाइएगा कि माता रानी के ही चरण हमारे घर में पड़े हैं, जिसकी वजह से अच्छा जो इतना अच्छा सुंदर वातावरण बन गया है। ठीक है। अगला नंबर का जो हमारा संकेत है, आपके घर के दरवाजे पर अगर नवरात्र में कोई छोटी कन्या या कोई स्त्री लाल कपड़े पहने हुए अगर आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने चली आती, तो समझिए कि साक्षात माता रानी है। या कोई भी भिक्षुक फटे पुराने कपड़े कैसे भी किसी तरीके से दीन अवस्था में अगर वह आ जाता है, तो आप उसे कभी खाली हाथ मत लौटने दीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ लौटे हो सके माता रानी किसी न किसी रूप में अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो कृपया आप जो है ऐसा गलत काम बिल्कुल मत करिएगा कि आप चूँकि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है, कोई याचिक आता है, कोई जरूरतमंद आता है और उसे खाली हाथ लौटा दें। इस तरह काम करेंगे तो हो सके आपको जीवन भर दरिद्रता का ही सामना करना पड़ सकेगा। ठीक है। अगला नंबर का जो संकेत है, हमारे घर में अगर हमारे घर के पूजा स्थान पर जो छिपकली दिखाई देती है, बार बार अगर छिपकली दिखाई देती है, मंदिर के ऊपर कहीं अगल बगल दिखाई देती हैं, तो समझिएगा माता रानी का ही स्वरूप है। और छिपकली का दिखना पूजा स्थान पर बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ के लिए बहुत ही उत्तम होता है। ओके। अगला नंबर का जो सबसे बेहतर और सबसे लास्ट जो उपाय है, वह होता है नवरात्र में कन्या पूजन, जो सबसे उत्तम जो होता है। कन्या पूजन कराते हैं, कन्या का भोग कराते हैं, फिर से उनका आशीर्वाद लेते हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें अच्छा सुंदर सा खूबसूरत जो है उपहार भी देते हैं। तो ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गलती आप भक्तगण कुछ ऐसे करते हैं। सबसे पहले आप जो कन्या को बुलाइए तो कन्या 2 साल से ऊपर ही होनी चाहिए।
ठीक है, कोशिश करें 200 से ऊपर ही होना चाहिए। और वह जो 9 दुर्गा के रूप में जो 9 कन्याएं रहती, समझे 9 दुर्गा ही हैं, वह उस समय माता रानी के स्वरूप में आई हैं। तो आप जो उन सबका ऐसे नाम धर के नहीं, बल्कि वह देवी के रूप में है और सबके मस्तक पर, सबके सर पर एक लाल चुनरी रख कर के आप जो भोजन कराएं। 9 कन्या को भोजन कराने के बाद जो है अच्छे से उनका जो है स्वागत करें। स्वागत करने के बाद जो है उनका पैर छुए और पैर चरण छूने के बाद जो है उनसे आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के बाद उन्हें जो है खूबसूरत गिफ्ट भी दें। कुछ लोग चॉकलेट देते हैं, कुछ लोग पैसे ही देते हैं, कुछ लोग कपड़े देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले इसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे आप जो कोई भी लोहे की बनी हुई सामान गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं, काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, ये सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें होती, सावधानियां हर काम में जो है रखना चाहिए। अगर आप इन सब कामों को करते हैं और जो कन्याएं जो आप कन्या भोग में कराते हैं, अगर वह कन्याएं खुशी खुशी आपके घर से जाती, खुशी खुशी आपको आशीर्वाद दे करके जाती, प्रसन्न चित्त होकर के जाती हैं, तो समझिएगा कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न है और आपके जीवन में अब सारे के सारे जो कष्ट हैं, दुख दरिद्रता अब खत्म होने वाली है। तो बस आज के इस वीडियो में मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया कि आखिर माता रानी के कौन से संकेत मिलते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ संकेत मिलते हो तो समझ जाएगा कि हाँ, माता रानी का आगमन हो चुका है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकार, जबरदस्त, ज्ञानवर्धक बातें लेकर के अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।